ऐसी बातें सामने आती हैं जो इनकी असली मानसिकता भाजपा आरएसएस की जो इनकी विचारधारा है वो मानसिकता दिखाई जाती है। और लोग इनसे अब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं, जान गए हैं कि इनकी सोच क्या है। खड़गे जी की सभा के बाद उनके सभा स्थल को और उस मंच को इस रूप में कहकर कि यहाँ पर से एक व्यक्ति ने आकर संबोधित किया और ऐसे में इस मंच को शुद्धिकरण किया जाना है और वो सब उसकी वीडियोग्राफी जारी की गई, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को ये ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। हमारे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के तमाम उन भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मन में छुपी हुई असलियत को बहुत बारीकी से और करीब से देख लिया है। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक है। अगले साल अगर समय पर चुनाव हुआ तो अगले साल शुरू में फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। और आप परिचित हैं कि जब चुनाव नजदीक आने लगता है, भाजपा की एक नीति है कि वो किसी ना किसी तरह से शरारत करें। अगर खुद सामने ना भी आए तो अपने किसी फ्रिंज एलिमेंट को आगे कर देते हैं और वो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं जो इनकी असली मानसिकता भाजपा आरएसएस की जो इनकी विचारधारा है वो मानसिकता दिखाई जाती है। और लोग इनसे अब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं, जान गए हैं कि इनकी सोच क्या है। हाल ही में आपने देखा राहुल गांधी जी का दौरा हुआ देहरादून में, छात्रों की गूंज के माध्यम से एक ऐसी गूंज उठी विद्यार्थियों की, छात्रों की, जो देश के कोने कोने तक पहुंची है। जिस तरह से नीट एग्जाम पेपर लीक का मुद्दा रहा और उसकी गूंज आपने सदन में भी देखी। दुर्भाग्य की बात है कि जमीन पर जिस तरह का कहर ढाया गया बच्चों पर दुनिया के सामने। राहुल जी का कार्यक्रम जब रखा जा रहा था तो वहां इनका प्रयास रहा, शासन का, प्रशासन का, कि उस प्रोग्राम को फेल किया जाए किसी ना किसी तरह से। कभी ग्राउंड की परमिशन मिली, फिर उसको कैंसिल किया, फिर पैरेलल प्रोग्राम रखे गए, लेकिन इतना सफल कार्यक्रम वो हुआ और छात्रों में एक नई ऊर्जा आई, उत्तराखंड के लोगों में एक नई ऊर्जा आई। साथियों, किन शब्दों में इस स्थिति को बयां किया जाए कि ऐसे भारतवर्ष में, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और दुनिया के वो देश जो अपने भौगोलिक सीमा के इंच इंच पर विकास कर चुके, अब वो चांद और सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो हमें शर्मसार करती है। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि आदरणीय हमारी प्रभारी जी ने कहा कि खड़गे जी की सभा के बाद उनके सभा स्थल को और उस मंच को इस रूप में कहकर कि यहाँ पर से एक व्यक्ति ने आकर संबोधित किया और ऐसे में इस मंच को शुद्धिकरण किया जाना है और वो सब उसकी वीडियोग्राफी जारी की गई, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ उनके सहयोगियों ने जो संविधान की रचना की और जिस संविधान की ताकत इतनी मजबूत है कि आज हम एक देश के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अखंडता अक्षुण्ण है, उस ताकत के सामने आज भी ऐसे विचार हैं जो विचार इस देश को और हमारे समाज को कमजोर करने में लगे हुए हैं। हम हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को यह ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। समय पर कल आज लगातार ये बातें जारी हैं कि हम वहाँ इसका विरोध करेंगे। साथियों, मैं
हमारे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के तमाम उन भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मन में छुपी हुई असलियत को बहुत बारीकी से और करीब से देख लिया है। ये बहुत बड़े अपमान की बात है कि एक नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ये हमारे सभी लोग उत्तराखंड के देख रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास ये रहा है कि हमारा सभी, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, आपस में भाईचारा रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि अतीत में भी सभी जातियों के प्रति एक दूसरे का भाव मित्रवत और प्रेमवत रहा है। हमको बचपन की यादें हैं कि हम चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो उम्र में बड़ा है तो हम उनको रिश्ते से ही पुकारते हैं और उन्हें मतलब पहले आदर के रूप में छोटा व्यक्ति उम्र में बड़े व्यक्ति को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच ने समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की है, ये वहां के लोग होने नहीं देंगे। मैं एक अंतिम में एक वाक्य कहना चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों से, बहनों से और युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि अतीत में जिन संघर्षों के साथ आज ये समाज इस स्थिति तक पहुंचा था कि सबको समानता का अधिकार मिले, आज उस स्थिति को खंडित करने की बीजेपी की कोशिश है। इसलिए जब भी कभी कोई उन्हें प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे कि वो बीजेपी के समर्थन में आगे जाएं, तो आगे जाने से पहले बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने जरूर खड़े हों, उनकी मूर्ति के सामने जरूर खड़े हों और इस विचार को अपने मन में लाएं कि बीजेपी का समर्थन करने हेतु जाने से पहले इस बात का विचार करें कि उनके इस कदम से ये भारत की, हमारे पूरे समाज की जो एकता, अखंडता और समाज को एक साथ आगे बढ़ने की जो संविधान की भावना है वो हतोत्साहित होती है। इसलिए कदमों को रोक दें। मैं निवेदन करता हूं कि इस बात की ग्राह्यता को हमारे सभी लोग समझेंगे और जिस प्रकार से हमारा प्रदेश पहले से ही इस बात के लिए मशहूर है कि यहाँ सभी जातियों, धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ऐसी बातें सामने आती हैं जो इनकी असली मानसिकता भाजपा आरएसएस की, जो इनकी विचारधारा है, वो मानसिकता दिखाई जाती है और लोग इनसे अब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं, जान गए हैं कि इनकी सोच क्या है। खड़गे जी की सभा के बाद उनके सभा स्थल को और उस मंच को इस रूप में कहकर कि यहाँ पर से एक व्यक्ति ने आकर संबोधित किया और ऐसे में इस मंच को शुद्धिकरण किया जाना है और वो सब उसकी वीडियोग्राफी जारी की गई, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को यह ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। हमारे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के तमाम उन भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मन में छुपी हुई असलियत को बहुत बारीकी से और करीब से देख लिया है।